देखो भाई, मान लो ये हमारा सिस्टम है, एक कैपेसिटर था इनिशियली, उसका कैपेसिटेंस था सी। समझ रहे हो बच्चों? हेलो। यस सर। अब ये एक कैपेसिटर है, इसमें आधे रीजन में हमने ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया ऐसे, हाफ डिस्टेंस पे, और आधा खाली है। तो ये जो न्यू कैपेसिटेंस है उसको सी डैश कह देते हैं, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हम के कह देते हैं, इसका स्लैब का। तो सी डैश एंड सी में क्या रिलेशन होगा? बोलो बच्चों, कैसे करोगे? कैसे करेंगे? चलो बच्चों, हम हिंट देते हैं, एक हम करते हैं, दूसरा आपको करने को देते हैं। जैसे पहला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है बच्चों, सुन रहे हो बच्चों? सब पैरेलल है क्या? ये पहला कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और ये दूसरा कैपेसिटर जिसके आधे रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली और आधा रीजन खाली है, इसमें क्या होगा? इसको बच्चे दो कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक और दूसरा ये, एक जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है और एक जो खाली है। तो इसको दो कैपेसिटर की तरह मान सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, स्टार्टिंग में कैपेसिटर खाली था, उसका कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब आधे रीजन में आपने स्लैब डाल दिया और आधा रीजन खाली है, तो इसको आप दो कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो सीरीज में। सुन रहे हो बच्चों, मेरी बात समझे? यस सर। समझिए सर। We can treat this system as combination of two capacitors connected in connected in series connected in series। इनका कैपेसिटेंस कितना कितना होगा बच्चे? देखो, जैसे एक एक का कितना होगा, आप इसको C1 मान लो। C1 क्या हो जाएगा? के टाइम्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और डी में डी बाई टू हो जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है आधा डिस्टेंस घेरा है ना इसने, आधा डिस्टेंस, तो डी बाई टू हो जाएगा, तो टू पर आ जाएगा बच्चे। एक कैपेसिटेंस ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसमें भी डी बाई टू हो जाएगा, डी बाई टू, टू का टू ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो क्या हो जाएगा? टू पर आ जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट ए। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई, समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। इसको जब आधे रीजन में आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसको दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, ऊपर वाले क्वेश्चन को। और बस उसमें डी डी मत लेना, डी बाई टू ले लेना। अब इनको सीरीज, इनका सीरीज में कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। सीरीज में कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो क्या होगा भाई? ये दो हैं, सीरीज में क्या होता है? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। क्या होगा ये? 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 क्या हो जाएगा? 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस C2 क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ वो ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन ले लिया, ये आ गया। समझे बच्चों? यस सर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा ये? वन k प्लस, प्लस 1 अपॉन k। भाई लिख सकते हो अच्छे। अच्छा, अब रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप पूरा उलट दो, फ्लिप कर दो इसको। सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के 1 प्लस के। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना होता है?
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बच्चों हमने ऊपर पहले देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी के बराबर होता है, तो इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह सी ले सकते हैं। टू सी के 1 प्लस के। बोलो भाई, समझे या नहीं? समझ गए सर। कोई डाउट? नो सर। रिलेशन आ गया? यस सर। फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे बच्चे, देखना छोटा कर दिया। चलो करें बच्चे आगे। यस सर। चलो बच्चे नेक्स्ट टास्क हम आपको देते हैं आप लोग के लिए, ये तो मैंने कराया। अब बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन हमारा आ सकता है, उसमें पैरेलल को लेके आ सकता है। और ऐसे मतलब देखो एक कैपेसिटर है, अच्छा खासा उसका कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब क्या हुआ, उसमें आधे रीजन में ऐसे समझ रहे हो बच्चों, मतलब कि अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे ऊपर के आधे रीजन में इंसर्ट कर दिया स्लैब। बोलो बच्चे बोलो। अब नया कैपेसिटेंस इसका सी डैश है। इस वाली फिगर को आप कैंसिल भी कर सकते हो, मत ही देखो सब कंफ्यूज हो जाओगे। इस वाली फिगर को देख लो। अब बताओ बच्चे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब नया कैपेसिटेंस सी डैश है, पुराना सी है। फाइंड रिलेशन बिटवीन सी एंड सी डैश। करो भाई। करो, कर रहे हो? हेलो यस सर। चलो यस सर चेक कर रहे। करो करो। हो गया बच्चों? हेलो हेलो, अरे भाई कहाँ हो यार? हो गया सर। चलो बच्चे इधर देखो, हम बताते हैं आपको कैसे करना है। पहला कैप, सर आंसर बताऊं? एक मिनट बच्चे मैच करना है। इधर देखो, पहले तो ये कैपेसिटेंस हो गया, ये देखो ये हो गया, पहला केस ये हो गया बच्चे। दूसरा केस देखो भाई, इसमें आपने आधे में इंसर्ट किया, बट आधे में ऐसे नहीं, आधे में दूसरी तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको दो कैपेसिटर की ट्रीट कर सकते हो जो पैरेलल में है।
ये उल्टा केस है, दूसरा केस हो गया बच्ची। समझे या नहीं समझे बोलो। समझ गए सर। ऊपर का अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट करो, नीचे का अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट करो। ये एक कैपेसिटर हो गया और ये दूसरा एक कैपेसिटर हो गया एक तरीके से। बट यहाँ क्या बट रहा है, वहां वहां डिस्टेंस, उनकी प्लेट सेपरेशन आधा आधा हो गया था, यहाँ क्या आधा हो रहा है बताना। सर एरिया। सर एरिया। यहाँ एरिया आधा हो रहा है। अच्छा भाई बच्चों करो आगे चलो, जिनका नहीं हुआ है। सर सी इक्विवेलेंट निकालना है क्या? अच्छा पहले और बाद वाले कैपेसिटेंस में रिलेशन निकालना है। चलो अच्छा आगे देखो, हो गया। इधर देखो। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ओम बताओ C1 को क्या लिखेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट A/2 D, और साथ में क्या सर लगाएंगे? अपॉन में के भी K, आएगा। K भी लगाओगे साथ में मल्टीप्लाई में ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो वो है ना, डाइलेक्ट्रिक वाला है। और दूसरा वाला क्या आएगा? ये आएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका प्लेट एरिया हाफ हो गया, A/2/D। D आ जाएगा। तो C1 कितना आ गया? K एप्सिलॉन नॉट A/2D, और C2 ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो यहाँ ये तो पैरेलल में हुआ, पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट हुआ उसको सी डैश बोल देंगे हम। सी डैश क्या आ जाएगा? इनका एडिशन। एडिशन मतलब कि है क्या हो जाएगा बच्चे बोलो? एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन ले लो, K+1। और पुराना कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन नॉट A/D। देख रहे हो भाई? नहीं देख रहे? यस सर देख रहे हैं। देख रहे हैं सर। देख रहे हैं। बच्चों इसकी जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा C/2 K+1। ये आ गया बच्चों, नए और पुराने के सर बीच एक में। बार बोलो सर एक बच्चों, बार एक छोटी सी चीज बता। बोलो बच्चों बोलो। सर C = E0 A/D कैसे आया Q/V से? अच्छा ये डेरिवेशन कैसे आया बच्चे? यस सर डेरिवेशन, एक बार। अच्छा बच्चे फिर से जानना चाहते हो यार? एक्चुअली एक तो मेरे से मैं थोड़ा सा अपलोड नहीं कर पा रहा आजकल, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ सर तो। तो फॉर्मूला है ना पैरेलल हाँ प्लेट कैपेसिटर का। हाँ अच्छे, मैंने और यार मेरी वो डेरिवेशन देखो अच्छे, जो मैंने बोर्ड पे पढ़ा रखी डेरिवेशन है तो सही, बोर्ड वाली नहीं देखी। चलो इधर देख लो अच्छे। पहले प्लेट कैपेसिटर का में जैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये देखो कैपेसिटेंस का। C क्या होता है? Q/V। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, प्लेट्स के बीच की। और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/A। ये क्या हो जाएगा? Q/A एप्सिलॉन नॉट D। पुट कर दो इसको ले जाके ऊपर, क्या हो जाएगा? V क्या आ जाएगा? QD, और ऊपर A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। Q से Q कट जाएगा, C क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/D। बोलो बच्चे, आए समझ में? ओम आगे सर। ठीक है, चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है,
इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज प्लेटों पे जाना चालू हो जाता है। पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे प्लेटों पे जा रहे हैं। तो प्लेटों पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होना चालू होता है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हो रही है कैपेसिटर प्लेट पे, एनर्जी स्टोर कर रहा है, चार्ज स्टोर कर रहा है। अब देखो जो होता क्या है कि हर बार जब बैटरी से एक नया इलेक्ट्रॉन निकल के प्लेट पे पहुंच रहा होता है तो उसको पुराने इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये जो इलेक्ट्रॉन अब नया नया पहुंचा इसके साथ दिक्कत है। बताओ क्यों बच्चे, बोलो। तो रिपल्स करेगा ना, जो पहले इलेक्ट्रॉन चला गया वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को repulse- नेपोटिज्म बच्चे, नेपोटिज्म, जो पहले आ गया वो दूसरे को नहीं आने देगा, समझो बच्चे। यस सर, जो समझ पहले गया आ सर। गए वो कहेंगे तू नया कौन है, तेरे को तो हम आने नहीं देंगे। तो नए बंदे को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो बैटरी को ज्यादा एनर्जी देके भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को कि भाई जा, तेरे को हमको बसाना है वहां पर, तब प्लेट पे हमें सेटल करना है तेरे को। तो बेसिकली वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को, एक तरीके से अपना वर्क करना पड़ेगा। बेसिकली वर्क बैटरी जब करेगी तो प्लेट्स पे जो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी धीरे धीरे करके, और एनर्जी चेंज भी होगी, स्टोर भी होने लग जाएगी धीरे धीरे बैटरी जब वर्क करेगी। तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आमतौर पे क्या होता है, Q इंटू वी होता है एक सिस्टम के लिए, किसी भी चीज के लिए, एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी। समझे बच्चे, ये पता है आपको? सर पता यस सर। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो बच्चे ये लिख सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आया, तो बच्चे ये ऐसे आया कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, एक डिपेंड कर रही है चार्ज पे और एक डिपेंड करती है पोटेंशियल पे, चार्ज पर और पोटेंशियल पे। तो आप चार्ज या पोटेंशियल में से कोई सी भी चीज चेंज करो, पोटेंशियल एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। हो सकता है एक साथ दोनों ही कर रहे हो, मतलब ये एक रिलेशन सी बन जाती है डिफरेंशिएशन की फॉर्मेट में। बट खैर अब इससे आपका लेना देना नहीं है इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा। तो हम ये मान के चलते हैं जब प्लेटों पे चार्ज आ रहा है तो स्मॉल चार्ज आ रहा है धीरे धीरे करके, एक साथ बहुत सारा चार्ज नहीं आ रहा है, DQ अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, धीरे धीरे करके प्लेटों पे चार्ज आना चालू हो रहा है, एकदम से सारा ऐसा नहीं दौड़ पड़ेंगे। तो अगर प्लेट पे स्मॉल चार्ज आ रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है, तो प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा फर्क नहीं हो रहा, मतलब प्लेट के पोटेंशियल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो डेल्टा वी क्या है, 0 है, पोटेंशियल ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में डेल्टा वी अगर 0 हो जाए तो ये हो जाएगा du इज इक्वल टू वी डी क्यू, ये हमारा ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला किसको रेफर करता है, ये बता रहा है कि प्लेट्स पे जो सिस्टम है, प्लेट्स पे जो चार्ज है उसके से जो सिस्टम बना हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है चार्ज के चेंज होने की वजह से। जैसे डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज होना पोटेंशियल एनर्जी का। और डेल्टा क्यू क्या है, जब डेल्टा क्यू चार्ज वहां पर पहुंच रहा है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा चार्ज पहुंचता जा रहा है, प्लेटों पे कन्फिग्रेशन चार्ज की चेंज हो रही है, फर्क देखने को मिल रहा है। छोटा सा चार्ज भी प्लेट की पोटेंशियल एनर्जी को फर्क ला रहा है। तो सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, चार्ज क्योंकि चार्ज अपनी मेहनत करके आ रहा है तो उसकी वजह से सिस्टम में वो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। जो बैटरी वर्क कर रही है वो चार्ज को मिल रहा है, चार्ज उस एनर्जी को लाइक आ रहा है तो उससे एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। समझे बच्चे? अब कई बच्चे कहते हैं एनर्जी स्टोर समझ में नहीं आया मुझे। यार देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इतना नेगेटिव चार्ज कैसे स्टोर हो सकता है? नेगेटिव चार्ज प्लेटों पे आ रहा है तो उसने वर्क किया होगा ना। अगर आप कभी जैसे मान लो मूवी आपने देखा, सुशांत सिंह राजपूत बच्चे जैसे हीरोज हैं कई सारे, एक पहले से ही है, दूसरा भी पहुंच गया, तीसरा भी, तो अब ज्यादा मेहनत करके पहुंच रहा है तो वर्क किया होगा उसने, तभी वो पहुंच पा रहा है वहां पर। तो उससे सिस्टम की पोटेंशियल चेंज हो रही है और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है, बट एक्चुअली ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूसली चार्ज आता रहता है। तो टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग और डी का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो यू आ जाता है। और यहाँ पर 0 से लेके Q तक इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्वेश्चन ये आता है कि 0 से लेके Q तक क्यों होता है और ये स्मॉल q क्या है? यार देखो कैपेसिटर की प्लेट पे जब चार्जिंग चालू होती है तो धीरे धीरे चार्ज आता है, स्टार्टिंग में चार्ज 0 होगा इस प्लेट पे, धीरे 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 करके चार्ज आता रहेगा, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, एक साथ सारा नहीं आएगा, किसी टाइम पे चार्ज क्यू होगा। अब ये स्मॉल क्यू क्या, रैंडम चार्ज, मतलब
ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम में कोई भी चार्ज रैंडमली चार्ज, और कैपिटल क्यू होगा क्या होगा जब वो फुली चार्ज हो गया होगा। समझे बच्चे? बोलो भाई बोलो। जब एक कैपेसिटर मान लो 10 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है तो पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो फुली चार्ज हो जाएगा। समझे बच्चों? हेलो? यस सर। समझ तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 कैपिटल क्यू हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर हमने कांस्टेंट मान रखा है कि हम ये मान रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चार्ज आने से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब पोटेंशियल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लाने से, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया और डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके क्यू, और वी बाहर आ जाएगा। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, सॉरी सॉरी बच्चे, एक मिनट, पोटेंशियल को हमने एक मिनट रुको, एक गड़बड़ हो गई बच्चे। हाँ, पोटेंशियल को हमने कांस्टेंट मान रखा है स्मॉल चार्ज के लिए, स्मॉल चार्ज आने के लिए। जैसे स्मॉल चार्ज आ रहा है पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बट एक्चुअली क्या है कि अब तो हम पूरे के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जैसे स्मॉल चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट मान लिया था, बट अब क्या होगा बच्चे, जब जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आता जाएगा तो पोटेंशियल पे फर्क देखने को मिलेगा। ये बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे मान लो प्लेट है, अब हमने तो स्टार्टिंग में कह दिया कि छोटा सा चार्ज आए तो पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑल्दो पड़ता तो है यार, पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पर, जितनी ज्यादा चार्ज की संख्या होगी उतना पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, बट ऑल्दो थोड़ा बहुत चार्ज से फर्क नहीं पड़ेगा, और ज्यादा चार्ज आएगा स्मॉल चार्ज के लिए तो वी को कांस्टेंट ले सकते हैं, बट अगर लार्ज चार्ज के लिए वी को कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो यहाँ क्या होगा बच्चे, देखो अब एक्चुअली क्या है कि अब यहाँ वी दो वेरिएबल आ गए, एक तो वेरिएबल हो गया वोल्टेज, ये वेरिएबल है फिलहाल, स्मॉल चार्ज अगर आए तो वेरिएबल नहीं है, बट लार्ज चार्ज के लिए वेरिएबल है, और चार्ज तो वेरिएबल है ही है। समझो बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो? हेलो हेलो? यस सर। देखो बच्चे, मैंने दो बार पोटेंशियल का जिक्र किया, एक बार उसको कांस्टेंट बोला, एक बार उसको वेरिएबल बोला, क्यों? कोई बच्चा बताएगा? पहली बार कांस्टेंट लिया था, अब वेरिएबल क्यों लिया हमने? पहले कांस्टेंट एज्यूम किया, वेरिएबल क्यों लिया? बोलो बोलो भाई। सर पहले स्मॉल चार्ज के लिए लिया था ना। पहले देखो प्लेटों पे छोटा सा चार्ज लाए तो पोटेंशियल पे कितना फर्क पड़ जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब ओनली छोटा थोड़ी ला रहे हो, अब तो बहुत सारा ही चार्ज के लिए आप 0 से क्यू तक के लिए पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो पोटेंशियल चेंज होगा ना, तो पोटेंशियल भी वेरिएबल होगा, चार्ज भी। तो देखो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल हो, तो आपको कुछ ऐसा जुगाड़ करना होता है कि एक ही वेरिएबल हो। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे कि c इज इक्वल टू क्या होता है, q बाय वी, तो इसको इंटरचेंज कर दो, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाता है, q बाय सी। तो हम पोटेंशियल की जगह ये पुट कर सकते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, इससे इंटीग्रेशन करते वक्त एक ही वेरिएबल बचेगा। कैसे, अभी देखते जाओ। du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू, वी की जगह क्या आ जाएगा, q बाय सी आ जाएगा, q बाय सी आ जाएगा। देखो अब देखो कैपेसिटेंस तो हमेशा फिक्स्ड होता ही होता है, चार्ज भले चार्ज और पोटेंशियल चेंज होता रहे, धीरे धीरे प्लेट पे जब चार्ज आता रहेगा पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, बट कैपेसिटेंस तो हमेशा फिक्स होता है, कैपेसिटेंस तो कैपेसिटी होती है, तो सी बाहर आ जाएगा। और लिमिट्स क्या होंगी बच्चे इसकी, क्यू डी क्यू की 0 से लेके क्यू तक। अब क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर बाय 2, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्यू, 1 बाय सी बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी। ऑल दो बच्चों ये अजम्पशन के बेसिस पे ही आई है कि हमने एक अजम्पशन मानी थी स्मॉल चार्ज लाने से पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ये एक अजम्पशन है, ये 100% श्योरिटी नहीं है। जैसे ये हमने 0 मान लिया डेल्टा वी, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा भी चार्ज लाओ तो पोटेंशियल तो थोड़ा बहुत चेंज होता ही होता है, बट ये है कि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये मान लिया कि स्मॉल चार्ज के लिए नहीं होगा, और ऑब्वियस सी बात है स्मॉल चार्ज के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझे या नहीं समझे, बोलो हेलो। समझ गए सर। ये कहाँ से आया बच्चे, पहले बताओ, ये सेकंड इक्वेशन कहाँ से आई, डी यू इज इक्वल टू वी क्यू डी वी प्लस वी डी क्यू, क्या आपने कभी पढ़ा है इसका डिफरेंशिएशन, पढ़ा है सर? सर 11th में मैं बताता हूँ बच्चे, देखो बच्चे ये कहाँ फिजिक्स से, सर एक्सटर्नल फील्ड के मैं बताता हूँ बच्चे, होगा। देखो बच्चे, जैसे मान लो z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और हम z को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, मान दो, ठीक है। अगर x कांस्टेंट होता तो x बाहर आ जाता और y का डिफरेंशिएशन हो जाता, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में।
अगर y कांस्टेंट होता तो y बाहर आ जाता और x का कर देते, बट अगर दोनों ही वेरिएबल है x और y, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, डिफरेंशिएशन के केस में क्या करते हैं, एक बार एक को बाहर ले लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर दूसरे को बाहर ले लेते हैं और एक का डिफरेंशिएशन कर देते हैं ऐसे। और मान लो dt 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 हट जाता है तो ये क्या आ जाएगा, dz इज इक्वल टू x dy प्लस y dx। ठीक है, ऐसे ही बच्चे ये हुआ कैसे, u इज इक्वल टू होता है qv। अब आपको पता है दोनों ही वेरिएबल है, चार्ज भी, प्लेटों पे चार्ज भी चेंज होता रहेगा, पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा, चेंज हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली बात है। देखो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होगा, बट उसकी प्लेटों पे चार्ज और पोटेंशियल चेंज हो सकता है। तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, मान लो किसी चीज के भी रिस्पेक्ट में, आप जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, कोई भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो जब दोनों ही वेरिएबल होते हैं तो एक बार एक को बाहर ले लेते हैं, दूसरे को कर देते हैं, दूसरी बार दूसरे को बाहर ले लेते हैं और एक को कर लेते हैं हम। जैसे ये हटा दो, तो डी यू क्या आ जाएगा, क्यू डी वी प्लस वी डी क्यू। समझे या नहीं समझे, बोलो समझ गए सर। समझे। अभी आप सीखोगे तो सही है, सीखा हाँ भी सर। सीखा थोड़ा है थोड़ा सर। क्या, डिफरेंशिएशन सीख लिया आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो बच्चे हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये फंक्शन है। अब इसके अंदर दो वेरिएबल आ गए, x और साइन x, और हमें y का डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है। अब दो फंक्शन है तो एक बार एक को बाहर ले लो और साइन x का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरी बार साइन x को बाहर ले लो और x का डिफरेंशिएशन कर लो। अब आए बच्चे, क्लियर हुआ है इस चीज के बारे में। लेकिन इसमें दोनों ही तो एक्स वेरिएबल वाले हैं। हाँ अच्छा, वो तो ठीक है, बट दोनों है तो अलग अलग फंक्शन ना, फंक्शन तो दोनों अलग अलग है ना। x इज डिफरेंट फंक्शन और साइन x इज डिफरेंट फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, ये अलग फंक्शन हुआ। तो फंक्शन तो वेरिएबल है दोनों और है, तो उस पर बच्चे डिटेल में मत जाओ, सब ये समझ लो यार क्या है मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c आ गया एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में। खैर डेरिवेशन वगैरह तो इतने कुछ नहीं आते हैं, आपको शायद बता ही दिया था मैंने। डेरिवेशन एक बार थोड़ा दोबारा समझ। दोबारा समझना बच्चे, दोबारा समझ लो, देख लो एक बार, रिवाइज करा देते हैं। देखो बच्चे, तो सबसे पहले ये समझो, जैसे जैसे प्लेटों पे चार्ज जाता जाएगा बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, जब बैटरी वर्क करेगी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। समझे बच्चों, समझे बच्चे, यू क्या होता है, क्यू वी। बट एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर चार्ज और पोटेंशियल दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखो तो डी यू इज इक्वल टू क्यू डी वी प्लस वी डी क्यू लिख सकते हैं। बट अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मानते हो प्लेट पे आ रहा है और मानते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज से पोटेंशियल में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, तो डी वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, डी वी जीरो ले लिया तो डी यू क्या हो जाएगा, वी डी क्यू हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास, ये एक असम्पशन था हमारी, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या है कि जैसे डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे ये वाला इक्वेशन देखो, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ इसको रेड कलर से। ये क्वेश्चन आ गया बच्चे, तो ये क्वेश्चन क्या कह रही है, जब टी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लाओगे तो उससे डी यू अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बट एक्चुअली क्या सिर्फ इतना सही चार्ज लाते हो, नहीं, कंटिन्यूसली चार्ज लाते रहते हो। कहाँ से कहाँ तक लाते रहते हो, जीरो से क्यू तक लाते रहते हो, पूरे के लिए इंटीग्रेशन करो। और बट इंटीग्रेशन में आपको वी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वी भी वेरिएबल है और चार्ज भी वेरिएबल है। जब प्लेटों पे चार्ज आता जाएगा तो पोटेंशियल भी प्लेटों का चेंज होता जाएगा। तो एक ही इक्वेशन में, इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल नहीं हो सकते, पोटेंशियल और चार्ज दो वेरिएबल नहीं हो सकते। पोटेंशियल को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो जो सिंगल वेरिएबल हो। तो हमने वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी यूज किया, और सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी यूज किया, और वी इज इक्वल टू क्या यूज कर लिया, क्यू बाई सी यूज कर लिया और पुट कर दिया यहाँ पर वी की जगह। ये आ गया। कैपेसिटेंस बाहर ले लिया, क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा फिक्स रहता है, चाहे प्लेट पे चार्ज हो या ना हो। कैपेसिटेंस तो कैपेसिटी है, एक बकेट की कैपेसिटी है कितनी, उसमें आप पानी डालो या ना डालो, उसमें बकेट को कोई मतलब नहीं है, उसकी कैपेसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी। समझे बच्चों। तो कैपेसिटेंस बाहर आ गया, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के आगे क्यू स्क्वायर बाय 2c हो गया। बोलो चेक, कोई डाउट। नो सर। तो एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्या इसके और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, बिल्कुल, इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे, जैसे c इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, तो यहाँ आप c की वैल्यू पुट कर सकते हो और एक इक्वेशन में, या फिर आप देखो इसी फॉर्मूले से c इज इक्वल टू क्यू बाई वी से अगर आप देखो, तो अगर आप v को इधर ले आते हो तो q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cv। तो आप एक बार तो ये भी पुट कर सकते हो। तो दो बार अलग अलग ट्राई करते हैं, एक बार q की वैल्यू पुट करते हैं, एक बार c की वैल्यू पुट करते हैं। तो एक बार q की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ ऊपर q स्क्वायर है,
तो q का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, c स्क्वायर और v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि q क्या होता है, cv होता है, बाय 2c हो जाएगा, एक c से एक c कट जाएगा, क्या आ जाएगा, cv स्क्वायर बाय 2 या फिर हाफ cv स्क्वायर कह सकते हैं। एक फॉर्म, एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत, बोलो भाई। नो सर। अब क्या करना है, अब इसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ही हमें c की वैल्यू पुट करनी है, q की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो क्या है भाई, q स्क्वायर बाय 2c है, तो c की वैल्यू पुट करो बच्चे, बोलो बताओ क्या आएगा। q by v। सर जाएगा ये qv by 2। हाफ क्यू हो जाएगा। तो टोटल मिला के क्या क्या इक्वेशन आई भाई हमारे पास, देखो 3 इक्वेशन आई, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। डेरिवेशन बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है यार, और बाकी मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, वो जो बोर्ड पे पढ़ा रखा उसमें है ये डेरिवेशन। अरे तीनों इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मतलब ये देखो बच्चे, डेरिवेशन 12th क्लास में कहाँ आती है, बहुत कम आती है बच्चे, न्यूमेरिकल ज़्यादा आती है, खैर कर लो। और तो मैं मना नहीं करूंगा यार, मैं साफ कह दूं, कल को कोई बच्चा कहे यार इस साल का सिनेरियो अलग है, पता चले स्कूल वाले सोचें कि बच्चे पढ़ नहीं पाए, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी पेपर दे देते हैं, हो सकता है डेरिवेशन दे दें, क्या भी हो। बट ये है, इतना कह सकता हूँ 3 साल से तो थ्योरी ढंग से आई नहीं है, पेपर को न्यूमेरिकल ही दिया है पूरा का पूरा। डेरिवेशन के नाम पर 2-3 डेरिवेशन दे देते हैं मुश्किल मुश्किल से, बस 2-3 डेरिवेशन दे दिए कहीं से भी निकाल के, बस कहानी खत्म, समझे, बोलो भाई समझे। यस सर। चलो सर। अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे आगे बढ़ने से पहले। बुक खोल रहा हूँ बच्चा, मैं बुक खोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे। लो बच्चे 75 क्वेश्चन नंबर 75 दिख रहा है, आ रहा है भाई, अरे भाई सर अब बोलो बच्चे। सर आपने जो हमें पीडीएफ भेजी है उसी की अंदर से दे रहे हो क्वेश्चन? हाँ यार यही पीडीएफ भेजी है मैंने आपको, और यही मैं खोल के उसी से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये प्रीवियस ओके ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। करो भाई क्वेश्चन करो बच्चे।